भारत, जिसके हजारों साल पुराने नाम को मिटाने की कई बार कोशिश की गई और उसे ऐसा नाम दे दिया गया जिससे उसकी पहचान ही छिप जाए। और सबसे बड़ी बात, उस देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी कुर्सियों पर बैठे नेताओं को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जब किसी तरह से 75 साल बाद देश को उसकी असली पहचान दिलाने का मुद्दा उठता है तो उसे भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। दोस्तों, अभी तक तो हमारे देश में सिर्फ शहरों, सड़कों और रेलवे स्टेशन वगैरह का नाम बदला जा रहा था, लेकिन इस बार किसी शहर या सड़क का नहीं बल्कि देश का नाम बदलने की बात की जा रही है। तो आखिर मोदी जी देश का नाम बदलने पर क्यों तुले हैं और क्या है इसका असली मकसद? आजकल हमारे देश में भारत और इंडिया की बहस जोरों पर है और इस विवाद ने देश की जनता को इतना भ्रमित किया है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अपने ही देश को किस नाम से पुकारें। लेकिन आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और कैसे इसका इस्तेमाल करके राजनीतिक नेता संसद में अपनी कुर्सियां बटोरने में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया था, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के मेहमानों को डिनर पर आमंत्रण भेजा और उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। बस बात इतनी ही थी। तब से लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि इंडिया अलायंस में पार्टी के गठबंधन से मोदी सरकार घबरा चुकी है और इसीलिए इंडिया का नाम बदलना चाहती है। और इंडिया अलायंस वाले तो इस मुद्दे पर ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं मानो आज का इंडिया कभी भारत था ही नहीं, आज के इंडिया को कभी हिंदुस्तान कहा ही नहीं गया हो और शुरुआत से लेकर हमारे देश का नाम इंडिया ही है। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेता भारत के पीछे इतिहास की बात कर रहे हैं। ऐसे में हर तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दों की चर्चा होने लगी है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि नेताओं की हरकतें भारत की जनता को दो टुकड़ों में बांट देगी और इससे भारत की एकता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम राजनीतिक विवादों से परे होकर भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इंड शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है, इसी इंड से इंडिया बना। किंतु ये विचार गलत है, क्योंकि जिन स्थानों पर सिंध नदी नहीं थी वहाँ के निवासियों के लिए भी अंग्रेज इंड शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। इसके अलावा इंडो चीन, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज आदि शब्दों के प्रयोगों में सिंधु से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात इंडियन शब्द 100% गुलामी का प्रतीक है और नफरत से भरा शब्द है, क्योंकि जो लोग ईसाई चर्चों की मान्यताओं के अनुसार विवाह नहीं करते थे उन्हें इंडियन कहा जाता था। दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा कि अंग्रेजों के समय में सिनेमा घर और सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड का बोर्ड लगा रहता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए इंडियंस की क्या वैल्यू थी। लेकिन यदि आप ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी खोलें तो पृष्ठ नंबर 789 पर लिखा है इंडियन, जिसका मतलब होता है ओल्ड फैशन एंड क्रिमिनल पीपल, अर्थात पिछड़े और घिसे पिटे विचारों वाले अपराधी लोग। तथा इंडियन शब्द का एक और अर्थ है वह व्यक्ति या दंपति जिसके माता पिता का विवाह चर्च में नहीं हुआ हो। अर्थात इंडियन शब्द का अर्थ है उस दंपति से पैदा संतानें जो चर्च में विवाह न होने के कारण नाजायज है, मतलब कि बास्टर्ड या फिर हरामी संतान। आपको बता दें कि ब्रिटेन में वहाँ के नागरिकों को इंडियन कहना कानूनन अपराध है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडियन शब्द के मायने कितने गलत होंगे। दोस्तों, आजकल लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश का नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप महान देशभक्त स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित का एक व्याख्यान सुनेंगे जिसमें उन्होंने इंडिया की घोर निंदा की है और देश को भारत नाम से संबोधित करने का निवेदन किया है, इसमें उन्होंने भी इंडिया और इंडियन शब्द को गुलामी का ही प्रतीक बताया है, तो आपको यकीन होगा कि इंडिया का नाम बदलने के मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं। वहीं अगर अब हमारे इतिहास को देखें तो वैदिक काल से ही हमारे देश को भारत के नाम से पुकारा जाता है। भारत नाम को लेकर हमारा इतिहास सबसे पहले ये बात रखता है कि भारत नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है। इसे लेकर दूसरा विचार ये है कि भारत शब्द वैदिक काल की जनजाति भारत से आया है। दोस्तों, आपने अक्सर किसी भी हवन के दौरान पुरोहित को श्लोक बोलते जरूर सुना होगा। जम्बू द्वीप से भारत खंडे, आर्यव्रत देशांतर कर। पौराणिक काल में इस श्लोक के जरिए अपनी लोकेशन के बारे में ईश्वर को बताया जाता था, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत शब्द कितना प्राचीन है और मोदी जी उसका नाम बदलना नहीं बल्कि प्राचीन नाम से उसे फिर से संबोधित करना चाहते हैं, जो नाम प्राचीन समय से ही देश के गौरव का प्रतीक रहा है। और वैसे भी जब अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान आदि सभी देशों में हिंदी और अंग्रेजी में समान नाम है, तो फिर हिंदुस्तान को अंग्रेजी में इंडिया नाम से संबोधित करने की आखिर क्या आवश्यकता है?
तो दोस्तों आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों और परिवार के लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।